हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तो खैर नहीं होंगे, क्योंकि हर रोज़ आपको एग्ज़ाम लीक की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, ये लेखपाल का हो, आपका नीट का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, अब हर एक एग्ज़ाम भाई लीक होना है। ये अब हैबिट में आ चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि इन पे लोगों के अंदर अब डर नहीं है। कल एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। कोई मतलब रीज़न तो होना चाहिए, रीज़न तो बताओ स्टूडेंट को, भाई आपका जो एग्ज़ाम है इस वजह से कैंसिल कराया गया है और आपका अब एग्ज़ाम तब होगा। नहीं बताने को तैयार है। मतलब स्टूडेंट को ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई इस वजह से कैंसिल हुआ है। आपको पता है कि स्टूडेंट कितनी परेशानियाँ लेकर के इस सेंटर पर पहुँचता है। जनरल डिब्बे में बैठ के इतनी सड़ी गर्मी हो रही है, आपको पता है 42, 43, 44 टेम्परेचर है। इतनी गर्मी में स्टूडेंट पहुँच रहा है सेंटर पर, उसे वहाँ जाके पता लग रहा है कि भाई पेपर कैंसिल हो गया। आपको मतलब हदें पार हो चुकी हैं। लेखपाल का एग्ज़ाम देखो आप, 12 बजे स्टूडेंट को बाहर आ जाना चाहिए था सेंटर से, लेकिन स्टूडेंट 2 से ढाई बजे बाहर आ रहे हैं। जब एक पत्रकार उनसे सवाल जवाब कर रहा है कि भाई इतने लेट क्यों आए हैं, तो स्टूडेंट बताने को भी तैयार नहीं है स्टूडेंट। आप ये देखो, वे स्टूडेंट ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम इस वजह से लेट हो गए। और मान के चलो आपने चलो ईमानदारी से पेपर किया, ठीक है, तो आप ये तो बता दो कि हम इस वजह से लेट के करे गए थे। बताने के लिए तैयार नहीं है। उसका जवाब मांगो तो आप वो जो है एफआईआर कर दोगे, है ना। आप अगर पेपर लीक पे बात करोगे कि पेपर लीक हो रहा है या फिर इस पे समाधान होना चाहिए, तो आप उस चीज़ पे समाधान नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर करी जाएगी। आप क्यों बोल रहे हो? आप कौन होते बोलने वाले? लोगों की भावनाएं ना मर चुकी हैं। अब लोगों ने अपना बिजनेस मान लिया है। लोग दरअसल अब अपना प्रोफेशन समझने लगे हैं, क्योंकि इन्हें डर नहीं है। रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि रोकने टोकने वाला कौन होगा? अगर समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपने शब्दों से, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर लेना। बाकी स्टूडेंट मेहनत करे और उसका जो है उसे पता लगे कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। मतलब पढ़ने वालों का अब ये है कि भाई आप सिर्फ पढ़ते रहो, नौकरी आपको नहीं मिलनी है, ये वास्तविकता है। या तो आप बहुत अच्छी किस्मत लेके बैठे हो कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी ही मिलनी है, तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हो आज की स्थिति में। या फिर आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, आप 100 में से 100 नंबर लाने की उम्मीद रखते हो, तो सिलेक्शन ले लोगे। वरना आप उनसे कभी नहीं जीत सकते जो कि भाई पैसे लेके बैठे हैं। और मुझे लगता है कि जो पैसे लेके भाई जॉब ले रहा है, आप उससे क्या उम्मीद करोगे? वो मतलब आपको क्या लगता है वो एक अच्छा नागरिक की तरह अच्छे एम्प्लॉय की तरह काम कर पाएगा? अच्छे मतलब समाज में क्या करेगा वो? आप ये सोचो। जैसे किसी ने मान के चलो 20 लाख रुपए देके एक सीट खरीदी, आप क्या उम्मीद रख रहे हो उससे कि वो जो कि अच्छा काम करेगा, लोगों के हित में बोलेगा? नहीं बोलेगा। उसने 20 लाख दिए हैं ना, तो उन 20 लाख को भाई निकालेगा भी तो। कहाँ से निकालेगा? गवर्नमेंट से खींचेगा, उस जनता से तो निकालेगा जिससे आप मतलब यार एक ऐसा सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। लोगों की भावना है ना अब ऐसी हो चुकी है कि उन्हें अब इंसानियत खत्म ही हो चुकी है, समझ लो। पढ़ने वाले स्टूडेंट का कोई दुख नहीं समझ सकता है। बस यही है कि चल रहा है, ये तो स्टूडेंट ही तो है। सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो वे कह देंगे तो कॉकरोच हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। मतलब यार, जो देश का युवा है, जो देश का भविष्य है, उसे आप ऐसे शब्दों से आंकोगे। आप ये सोचो, मतलब यहाँ पे अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान वही है जिसके पास में भाई 20-30 लाख रुपए है भर्ती जॉब लेने के लिए, वही अच्छा है। बाकी आप अगर मेहनत कर रहे हो, अपनी एफर्ट्स लगा रहे हो, अपना जो आईक्यू लेवल बढ़ा रहे हो, आप एक चाहते हो देश में एक बदलाव आए, एक अच्छी क्रांति आए, तो आप एक कीड़े हो, कॉकरोच हो, कुछ नहीं हो आप। जो देश में एक अ, वो है जो दलाली करके, धांधली करके, या किसी भी तरह से कितने पैसे वैसे दे के कुछ भी करके अगर जो सिस्टम में आ रहा है, आप उससे ये उम्मीद रख रहे हो कि वो देश के लिए भला करेगा, वो समाज के लिए भला करेगा, समाज के हित में बोलेगा, आप उससे ये उम्मीद कर रहे हो। हदें होती हैं यार। मतलब ये है कि अब चीज़ें मर चुकी हैं। यही है, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर जवाब मांगोगे तो जो है आप पे डंडे बरसाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कर लो कुछ, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप कुछ भी भाई। बस यही है।
100% नंबर नंबर जो लाने की कोशिश करो, तो ही आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला इस इंसान है ना भाई, बहुत अमीर नहीं है। ये बहुत पैसे वाला जो बाप का बेटा नहीं है, बाप की बेटी नहीं है। ये वे गरीब घर के बच्चे हैं जो एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि वो जो है अपने घर की मतलब परेशानियों को ख़त्म करेंगे। और उनकी ज़िंदगी में परेशानी सिस्टम लेके खड़ा बैठा है, करो अपनी परेशानियाँ ख़त्म, हम होने नहीं देंगे, हम और परेशानी ले आएंगे, आप आवाज़ उठाओगे तो हम साले आपको जेल में डाल देंगे। मतलब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बस यही है भाई। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।